नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इनसाइडर लाइव के टॉप न्यूज वीडियो में, जिसमें हम आपको देश दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू कराते हैं। शुरुआत करते हैं आज के टॉप न्यूज की। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कश्मीर पर टिप्पणी के बाद भारत का करारा जवाब। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि जो देश ओसामा बिन लादेन की मेहमान नवाजी में लगा हुआ था, जिसने अपने पड़ोसी की संसद पर हमला किया, वो यूएन जैसे शक्तिशाली मंच पर प्रवचन देने के योग्य ही नहीं है। फ्रांस से 36वां राफेल भारत आ गया। भारतीय वायुसेना ने जानकारी दी है। एक विमान की तस्वीर के साथ भारतीय वायुसेना ने ट्विटर पर बताया, फीट ड्राई पैक पूरा हुआ। वायुसेना का 36वां राफेल यूई एयर फोर्स टैंकर से एनरूट शिप के बाद भारत में उतरा। 5 राफेल जेट विमानों का पहला जत्था 2020 में अंबाला स्थित वायुसेना स्टेशन पर पहुंचा था। बाद में इसे औपचारिक रूप से एयरफोर्स बेड़े में शामिल किया गया था। राफेल जेट की आखिरी 4 में 3 जेट इसी साल फरवरी में भारत आए थे। भारत आए इस 36वें राफेल को भी औपचारिक रूप से बेड़े में शामिल किया जा सकता है। गैंगस्टर एक्ट में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और भीम सिंह पर दोष सिद्ध हो गया है। मामले में दोनों पक्षों के वकीलों ने गाजीपुर गैंगस्टर कोर्ट में बहस किया, लेकिन अंत में फैसला मुख्तार अंसारी के खिलाफ किया। कोर्ट ने अपने फैसले में मुख्तार को 10 साल की जेल और 5 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट की सुनवाई में शामिल हुए। साल 1996 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था। मुख्तार पर गैंगस्टर एक्ट में कुल 5 मामले दर्ज हुए थे। इनमें 2 गाजीपुर, 2 वाराणसी और 1 चंदौली का मामला शामिल है। इससे पहले कल यानी बुधवार को ईडी ने मुख्तार अंसारी को गिरफ्तार किया था। ये गिरफ्तारी पीएमएलए के तहत की गई थी। प्रयागराज कोर्ट में मुख्तार को पेश कर ईडी ने कस्टडी रिमांड मांगी थी। भ्रष्टाचार के खिलाफ शीर्ष अदालत का अहम फैसला। कहा, रिश्वत के केस में प्रत्यक्ष सबूत न होने पर भी हो सकती है सजा। सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसले में कहा कि किसी लोक सेवक के खिलाफ रिश्वत मांगने का कोई सीधा सबूत न होने के बावजूद उसे सिर्फ परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के आधार पर भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत दोषी ठहराया जा सकता है। पंजाब पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन सेल को बड़ी कामयाबी मिली है। स्पेशल सेल के अधिकारियों ने एक जासूस को गिरफ्तार किया है, जो कथित रूप से भारत की खुफिया जानकारी लीक कर रहा था। पुलिस ने बताया कि आरोपी शख्स सिख फॉर जस्टिस और पाकिस्तान आईएसआई को भारत की खुफिया जानकारियां साझा कर रहा था। आरोपी की पहचान त्रिपेंद्र सिंह के रूप में हुई है, जो पंजाब की महत्वपूर्ण बिल्डिंग की तस्वीरें और मैप आईएसआई को भेज रहा था। कथित रूप से आरोपी त्रिपेंद्र किसी रेडिकल ग्रुप से भी जुड़ा हुआ था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने एक बयान में संकेत दिए कि वरिष्ठ नागरिकों को रेल यात्रा के दौरान किराए में मिलने वाली छूट फिर से शुरू किए जाने के फिलहाल कोई आसार नहीं है। सीनियर सिटीजन के लिए इस कंसेशन को कोविड महामारी के दौरान बंद कर दिया गया था। लोकसभा में महाराष्ट्र के निर्दलीय सांसद नवनीत राणा के सवाल पर उन्होंने ये जवाब दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 2002 के गोधरा ट्रेन कोच जलाने के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक दोषी को जमानत दे दी। अदालत ने यह जमानत यह देखते हुए दिया कि वह पिछले 17 वर्षों से जेल में बंद है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने दोषियों में से एक फारूक की ओर से पेश वकील की दलील पर ध्यान दिया कि उसे अब तक की अवधि को देखते हुए जमानत दी जाए। बता दें कि इस मामले के कई दोषियों की सजा के खिलाफ अपील शीर्ष अदालत में लंबित है। गुजरात सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ये सबसे जघन्य अपराध था, जिसमें महिलाओं और बच्चों सहित 59 लोगों को जिंदा जला दिया गया था और दोषियों की अपील जल्द से जल्द सुनने की जरूरत है। फारूक समेत कई अन्य लोगों को साबरमती एक्सप्रेस के कोच पर पथराव करने का दोषी ठहराया गया था। तवांग झड़प को लेकर एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार को घेरा। कहा, यह मोदी सरकार की लिपापोती है, इसलिए संसद में बहस जरूरी है। जहां पीएम को सवालों के जवाब देने चाहिए, हमारे लोगों से सच क्यों छुपाया जा रहा है। वैसे यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि हमारे पास एक मजबूत सेना है, लेकिन बहुत कमजोर पीएम है। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर बढ़ रही भीड़ के मद्देनजर गुरुवार को केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला के नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने हाई लेवल मीटिंग की। इस बीच सूत्रों की माने तो दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पर कंजेशन को कम करने के लिए स्कैनर्स की संख्या बढ़ाई जाएगी। एयरपोर्ट पर और भी स्कैनर लगाए जाएंगे। साथ ही साथ एयरपोर्ट पर कमर्शियल स्पेस को कम किया जाएगा और फ्री स्पेस को बढ़ाया जाएगा। इस बैठक में सिविल एविएशन सेक्रेटरी के सीनियर अधिकारी, डीजी, सीआईएसएफ, आईबी
चीफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर, BCAS के अधिकारी सहित गृह मंत्रालय के दूसरे अधिकारी भी मौजूद रहे। अब खबरें बिहार से। शीतकालीन सत्र के आज तीसरे दिन भी विधानसभा में बीजेपी के विधायकों ने जोरदार हंगामा किया। सत्र के शुरू होते ही बीजेपी के विधायक नीतीश कुमार हाय हाय के नारे लगाते रहे। बीजेपी के विधायक लगातार यह मांग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ने सदन के अंदर जिस तरह अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया है उसके लिए वे माफी मांगे, इसके बाद ही सदन को चलने देंगे। बिहार के छपरा जिले में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक 40 लोगों के मरने की खबर सामने आई है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अजीबोगरीब बयान देकर सबको चौंका दिया है। गुरुवार को विधानसभा के बाहर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए सीएम नीतीश ने कहा कि जो शराब पिएगा वो मरेगा ही। बिहार में जहरीली शराब से मौत कोई नई बात नहीं है। प्रशांत किशोर ने छपरा में जहरीली शराब पीने से मौत के मुद्दे को लेकर प्रदेश की सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राज्य में शराबबंदी के साथ 8 साल बाद भी खुलेआम शराब बेची जा रही है और लोग इसका सेवन करने से मर रहे हैं। ऐसे में सरकार को यह बताना चाहिए कि आखिर राज्य में किस प्रकार की शराबबंदी है। नीतीश सरकार की शराबबंदी सिर्फ अफसरों और लोगों को शपथ दिलाने तक सीमित होकर रह गई है। बिहार के झाझा में एक मां के साहस की हर तरफ चर्चा हो रही है। दरअसल झाझा थाना क्षेत्र के योगी टिल्हा गांव में एक महिला ने न सिर्फ अपनी बेटी को अपहरणकर्ताओं से बचाया बल्कि एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल समेत 2 अपराधियों को भी पकड़वाया। पकड़े गए अपराधियों के पास से पुलिस ने एक कट्टा, एक जिंदा कारतूस, एक बाइक बरामद किया है। वहीं 4 अपराधी भागने में सफल रहे। पकड़ा गया एक अपराधी मोस्ट वांटेड क्रिमिनल निकला। अब खबरें खेल जगत से। फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराया। इस जीत के साथ ही फ्रांस लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंचा। कतर के लुसेल स्टेडियम में 18 दिसंबर को विश्व चैंपियन के टाइटल के लिए उसका मुकाबला अर्जेंटीना से होगा। उधर फ्रांस से हार पर मोरक्को के फैंस हिंसक हुए। पेरिस की सड़कों पर सामने आई हिंसा की घटना। भारत और बांग्लादेश के बीच पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म हो चुका है। वहीं टीम इंडिया ने मैच पर पकड़ बेहद मजबूत बना ली। दरअसल भारतीय टीम के 404 रनों के जवाब में बांग्लादेश 133 रनों पर 8 विकेट खोकर संघर्ष कर रही है। इस वक्त बांग्लादेश के लिए इबादत हुसैन और मेहदी हसन मिराज क्रीज पर हैं। भारतीय टीम के लिए कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा विकेट झटके। कुलदीप यादव ने बांग्लादेश के 4 बल्लेबाजों को आउट किया, जबकि मोहम्मद सिराज ने 4 खिलाड़ियों को अपना शिकार बनाया। इसके अलावा उमेश यादव को एक कामयाबी मिली। वहीं पहली पारी में टीम इंडिया 404 रनों पर सिमट गई। भारत के लिए चेतेश्वर पुजारा ने के अलावा श्रेयस अय्यर और रवि अश्विन ने अर्धशतकीय पारी खेली। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। और भी खबरों के लिए बने रहिए इनसाइड लाइव के साथ।